संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान। मैं आज अभी जो 3-4 विद्यार्थियों के व्याख्यान हुए हैं उन्हें सुनकर अंदर से बहुत अधिक गदगद हो गया। विद्यार्थी इतनी गहराई से जो मैं चाहता हूँ उन विचारों से अंदर से जुड़े हुए हैं और इतने दृढ़ संकल्प के साथ उस बात को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं, ये जानकर अब मैं कुछ और जिंदा रहना चाहता हूँ, तुम लोगों के साथ जिंदा रहना चाहता हूँ। अभी तक मैं ये कहता रहा हूँ कि मैं हमेशा मरने के लिए तैयार हूँ और जीना हो तो जीने के लिए तैयार हूँ। चाहे लाखों वर्षों तक जीऊँ, चाहे मृत्यु आज ही आ जावे, पर ऐसा मेरा पक्का अंदर से था। आज मुझे जीने का लोभ पैदा हो गया है। तुम 5 साल से यहाँ मेरे पास हो और मैं तुम्हारे नाम नहीं जानता। यही मैंने तुम्हारे नाम पांचों कितने 4 हैं, पवित्र का तो जानता था, तो बाद दूसरा क्या था वो संभव, अमन और एक और संयम। इनके मैं नाम इनके ये संयम है ऐसा नहीं जानता मैं। इन नामों को मैं सुनता रहा हूँ। पवित्र का नाम मैंने बहुत सुना है और इसलिए मेरे दिल में कभी कभी इच्छा भी हुई है कि पवित्र को मुझे देखना तो है ना। लेकिन आज मैंने सचमुच चाहता था कि तुम खड़े हो। क्यों? कि मैं अभी खोज नहीं पा रहा था तुम्हारे लिए। मेरी आंखें तुम्हें खोज रही थी लेकिन तुम दिख नहीं रहे थे मुझे। इतने अच्छे विचार, इतनी अच्छी विद्वत्ता, जो मैंने कहा था ना अपनी बात में एक दिन कि मुझे कालजयी विद्वान चाहिए, वो ऐसे विद्वान चाहिए। और मैंने जो बोला था शोध संस्थान खोलने के लिए, इन परमात्मा ने सबसे ये कहा था कोई किताब कहीं से कितने भी आए, कोई पैसे की समझ नहीं, कितने भी विद्वान इस अध्यात्म में शोध करें उनको कोई खर्चा नहीं, खाने की रहने की सब व्यवस्था दो। और वो कहीं नौकरी भी करते हो 10-25 हजार रुपये महीना की तो भी चिंता नहीं, अपन को तो देना। स्कॉलरशिप मिलती हो तो भी हमें देना, तो कोई सेठिया से स्कॉलरशिप ले तो भी हमें देना। ये बातें सब मैंने लोगों को, ट्रस्टियों को कही हैं। अब कितनी देर हो रही, क्यों हो रही मैं नहीं जानता हूँ। मैं अभी जितने लड़के और रह गए हैं उनका व्याख्यान सुनना चाहता हूँ, इसलिए मैं बैठ नहीं सकता। लंबे काल तक ना बैठ सकता हूँ ना बोल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ सबको सुनना। क्योंकि मैंने कैसे कैसे तुम लोगों के विचार हैं, कितना गहरा अध्ययन है। अभी जो बोल रहा था लड़का, अभी अंत में क्या नाम, अमन था? हाँ अमन। मैं अंदर से बहुत बहुत प्रभावित हुआ हूँ तुम लोगों से। इसलिए मेरे से आकर के कहा कि दादा हम आपका भाषण तो कुछ तो करवा देंगे और आप वैसे ही बोल दो। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे माथे पे वो बोझा था कि वो दीक्षांत भाषण मुझे बोलना है, जो मैं कई दफ़े बोल चुका हूँ। तो मैं कहा चलो ये तो निपट गया। और जो बात मैं जो तुम लोगों से कहनी ही थी
वो कहने का मेरे को समय मिल गया। और शांति जी ने और कहते वो तो कहा था बाद में, पहले वो कराऊंगा और बाद में आपको बुलवाऊंगा। शांति जी ने पहले ही कर दिया। मेरे को इतनी संभव नहीं है कि शांति जी बोले कि सर्टिफिकेट बांट दो, तो मैं कहा मैं चला जाऊंगा, मेरे बस की नहीं, मैं नहीं बैठ सकता हूँ। सर्टिफिकेट देते रहना, बाद ले लेना, बाद में क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा बंद, अभी बंद कराए हैं मैंने, अभी सर्टिफिकेट आप लेना। तो मैं बहुत सच्चे हृदय से तुम लोगों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि इतने अच्छे लोग तुम लोग, तो 1.5 साल से तुम इस कोरोना के चक्कर में यहाँ से अलग हो, अपने घर पे बैठे हो। तो तुमको 5 साल पूरा लाभ मिलना चाहिए था, वो तुमको नहीं मिला। जो योग्य हैं उन्होंने तो घर पे लाभ लिया है, तब तो वे इतने योग्य विद्वान हैं। लेकिन फिर भी 1.5 साल का कितना बड़ा नुकसान हुआ हम लोगों को। अभी तो मैं कहता था इसने हम प्रचार करने का बहुत मौका दिया, दुनिया में घूमना नहीं पड़ा, स्वास्थ्य काम नहीं करता है, कहीं जाना आना संभव नहीं है, तो यहाँ पर दिन में 3-3, 4-4 दफे टीवी पर, यूट्यूब पर प्रवचन आ रहे हैं और सारी जनता सुन रही है। तो बहुत फायदा हुआ कोरोना से, थोड़ा और चले 2-4 साल कोरोना, ऐसा भाव मन में आता था। और अब मुझे फिर दुख शुरू हुआ है कि तुम लोगों को, क्यों शांति जी ऐसा नहीं हो सकता है कि 1.5 साल इन लोगों को और रखा जाए। अब मजाक में नहीं कह रहा हूँ, सच्चे हृदय से ही कह रहा हूँ। अब मैं ज़्यादा दिनों का नहीं हूँ, 1 2 साल 3 साल होगा, और सक्रिय और बोलने लायक तो नहीं रहूँगा। रहा भी तो क्या मतलब है? तो तुम लोग नहीं रह सकते हो मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए। मैं तो हर एक से ही अपने बच्चों से ही बात करता था। कल हम रात को बैठे रहे 12 बजे तक, यही बातें समझाता रहा। बहुत कितना महान काम ये हो रहा है, इससे आज मैं प्रभावित हुआ अंदर से। मैं बहुत गदगद हो गया हूँ, इसलिए मुझे वो बोलने का मुझे बैप में नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि कोई सोचना, कोई परीक्षा अगर होती हो तो करवाना। और तुम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 1.5 साल का जो तकलीफ तुम्हें नुकसान हुआ है, उसका लाभ लो। संस्था सब पूरा खर्चा करे, परमात्मा सारी व्यवस्था करे। आप लोग रुकने को तैयार हैं तो हम तैयार हैं, व्यवस्था हो चुकी है, इतनी देर में व्यवस्था हो चुकी है। इन दिनों में जो मैंने बहुत अध्ययन करके, चिंतन करके कुछ तत्व अंदर में मेरे ज्ञान में आया है, मुझे बताने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। मैं तड़प रहा हूँ। कल मैंने परमात्मा से, क्या बबलू क्या ना, शुद्धात्मा एसपी भारल, उनसे, मेरे सारे परिवार के लोग लगभग इकट्ठे थे, उनको मैंने कहा है कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ और कह रहा हूँ, तुम लोग भी पूरी तरह नहीं समझते। मेरे को ये विश्वास नहीं है कि तुम समझते हो। तुम बहुत समझते हो, फिर भी पूरी तरह समझते हो, ये मेरे को नहीं है, और ना मेरे को विद्यार्थियों में। ऐसा भी कहा इनसे कल ही मैं विद्यार्थियों तक वो अपनी बात को पहुंचा देना चाहता हूं किसी ना किसी तरीके से। कैसी है, अच्छी है, बुरी है, सच्ची है, झूठी है, निर्णय करते रहना। मेरा कोई प्रेशर नहीं है तुम पर। क्या
लेकिन मैं तुमको पहुंचा देना चाहता हूं। जैसे कि मैं अभी कह रहा हूं कम से कम 6 महीने से कि सामायिक करते हैं ना सब मुनि लोग, पंडित लोग, सब लोग, और मेरे पे आरोप लगाते हैं कि मैं नहीं करता हूं, वो बात सच्ची है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो 6-6 घड़ी सामायिक करते हैं तो शुरू में 5 मिनट छोड़ दो, अंत के 5 मिनट छोड़ दो, करते क्या है? नमोकानंद का पाठ करते हैं, अवतार जी का पाठ करते हैं, ये पाठ करते हैं, वो करते हैं, ये स्तुति बोलते हैं। तो मैंने कहा ये तो स्तुति हुई, वो ध्यान नहीं है। ये जो करते हैं नमोकानंद का जाप, ये तो आमनाय नाम का पाठ हुआ। कोई भी बोलते हैं ना कुछ, ध्यान की तो शर्त है, माँ चिट्ठई, माँ जम्पई, माँ चिंतई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो बीच में क्या करते हैं। और किसी ने मुझे को बताया नहीं, तुम लोग बता सकते हो सकता है कोई लोग, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, आप इसके लिए तैयार हो तो मैं बताऊं, फिर तुम निर्णय करना वो सही है कि नहीं है। मुझको इसके कोई अपेक्षा नहीं है। और मेरे को इस बात का मुझे अभी पहले रहता था कि अवग्रह यह अवाय धारणा होती है ना, तो जो चीज़ धारणा तक पहुंचती है वो याद रहती, स्मृति में रहती है। अब मुझे तुम लोगों के नाम वगैरह ये अवग्रह होके रह जाता है। यह किसे कहते हैं जानते हो? अवग्रह के जाने हुए पदार्थ में विशेष जानने का प्रयत्न करना, उसका नाम यह है। मेरे से अंदर वो प्रयत्न होता ही नहीं है। यह नहीं होगी तो अवाय कैसे होगी? नक्की नहीं होता। अवाय नहीं होगी तो धारणा नहीं होगी, और धारणा नहीं होगी तो स्मृति में कैसे रहेगी? इसलिए मेरे नाम याद नहीं रहते हैं। अभी मैंने बहुत कोशिश करी कि मेरे कम से कम 5 नाम तो मुझे याद रह जाए, लेकिन वे भी मैं आपको कहाँ बता पाया, वो भी आप ही लोगों से पूछना पड़े। मैं भविष्य में कोशिश भी नहीं करूँगा। आप ये मत समझना कि मैं आप लोगों से, मैंने एक शब्द बदल दिया है, राग कम है ये नहीं कहना चाहता कि राग बहुत है, क्योंकि राग अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैंने वात्सल्य शब्द रखा है कि तुम लोगों के प्रति मेरे हृदय में वात्सल्य कम है, इसलिए नहीं, ये नहीं, ये बात नहीं है। तो मैं हर एक से सबसे वात्सल्य शब्द का प्रयोग करते हैं। तुमने ध्यान दिया कभी? इन्होंने कहा कि ये भरत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जगह है ना? मैं अंदर से बहुत गदगद हो रहा था। मैं कहा ये सर्वश्रेष्ठ जगह है, इसलिए तो भरत का अंतर्द्वंद यहाँ लिखा गया। इसलिए तो समाधि का सार यहाँ लिखा गया। मैं तो अभी रात के 12 बजे तक कभी के पहले कभी सोता नहीं हूँ। 5 बजे उठ जाता हूँ और 1 मिनट भी बंद नहीं रखता हूँ, फिर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और वो मैं सुनता रहता हूँ। और प्रवचन गुरुदेव का और मेरा खुद का, वो ज़्यादा किसी का नहीं सुनता हूँ, तो मुझे समय खराब होने लगता है। और ये सारे गीत जो अभी लिखे गए हैं, अभी जब छपा है ना, कौन सी सप्तशतक में 700 छंद हैं वो लिखे, और वो उसके बाद में 7-8 कविताएं और हैं वो। और ये भी है तैयार कराया है पूरा, क्या भरत का अंतर्द्वंद भी वो शोकानी ने गा के तैयार कर दिया है और आ जाएगा सब कहे तो चालू रखता। तो आप सोचना गंभीरता से कि ये आज मुझे महसूस हो रहा है कि ये जो कोरोना का नुकसान, ऐसे भद्र लोगों के, ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थियों के 1.5 साल का हमको व्यर्थ में ही वियोग होने रहा और हमें रहा।
इसकी हम भरपाई करना चाहते हैं। कैसे करना? पीयूष जी, तुम, शांति जी, ये सब बना कर ना इन टेस्टियों मिस्टियों से तो मैं कह दूंगा, कर दूंगा, पैसा वैसा की परवाह नहीं करना, है ना, ये तो करेंगे, है ना। जी, ये बहुत संजीत बहुत कहता रहता, मैंने पूरे नए चक्र से 10 दफे पढ़ाया होगा, मैंने 10 दफे सुना है पूरा। ये थोड़ी मुझे कोई स्मृति जितनी ज्यादा अच्छी नहीं है, वो तो बता ही रहा हूं मैं आपको, लेकिन मैं निरंतरता कायम रखता हूं। इसलिए मैं शांति जी का समय सार की क्लास लेते हैं, एक नहीं छोड़ता हूं, निरंतर सब सुनता हूं। और अब मैं किसी की प्रशंसा करता हूं तो ऐसी झूठी नहीं करता हूं। मेरे से, मेरे अंदर में उसकी महिमा नहीं आए तो कोई मेरे से प्रशंसा नहीं करवा सकता। बहुत इस टाइप का आदमी नहीं हूँ। तुमको मैं जानता ही नहीं ना, बिल्कुल ना भाई, फेस ना ही नाम, ना कुछ नहीं, फिर तुम लोगों की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहा हूँ? अंदर से मैं गदगद हो गया कि जो चीज तुम बात कर रहे हो, तुमने जो बातें बताई हैं, जैसा अध्ययन की बात करी है, जैसी बात आगे बढ़ाने की बात करी है, जैसा श्रम करने की बात करी है, वो बात मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये बहुत महान काम है। और अभी जितना काम हुआ है, जैसे आप बताया शांति जी ने, करीब 900 तो विद्यार्थी हैं और बाकी 200 करीब अपने मौजूद हैं, और फिर और विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, तो 1200-1300 लोग तो विद्वान तो बने ही जाएंगे। कल से विनाश के लाइन पर चली जाए गाड़ी तो भी 5 साल तो चलेंगे ही चलेंगे। जो भर्ती हो गए वे तो पूरे होंगे ही। तो इतने विद्वान तैयार हो गए हैं, तो इतने विद्वानों तक जो भी हमको नया ख्याल में आया है तो सब तक पहुँचे। मैं इसको, मेरे पास चुप था ना, उसको बैठा बैठा करके घंटा भर प्रवचन करता था कि बेटा तू समझ ले, फिर तू सबको समझाना, मैं रहूँगा चाहे नहीं रहूँगा। वो चला गया, तो अभी इसको बैठाता हूँ, इससे परेशान करता हूँ कि तू इस बात को समझ ले जो मैं ये कह रहा हूँ, और फिर तू बाद में बताना लोगों को। तो मैं तो चाहता हूँ, लेकिन जितना मेरे से बनेगा, मेरे स्वास्थ्य के हिसाब से, मेरी वातावरण के हिसाब से मैं, लेकिन हम ऐसे लोग आपस में रहें इतना ही पर्याप्त है। चुप ही बैठे रहें 1 घंटे तक, तुम चुप बैठे रहो, हम चुप बैठे रहें, बस इतना ही पर्याप्त है। इसमें ही वो चीज पहुंचती है। ऐसा ये महान काम हो। और अभी आगे आप सब चलाओ, मैं अंत तक यहीं बैठा हूँ।